नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं अपना सबसे भरोसेमंद चैनल इंडिया टाइम 24 न्यूज। नवयुवक रामलीला कमेटी जो पिछले 27 सालों से दुर्गा पार्क में रामलीला कराती आ रही है, इस बार श्री राम की लीला का मंचन तो नहीं कर पाई, लेकिन राम कथा का आयोजन जरूर कर रही है। देखिए ये रिपोर्ट। एक तरफ लक्ष्मण, एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। ये तस्वीरें हैं दुर्गा पार्क के एक मंदिर की, जहां भव्य तरीके से श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। सोनू सहरोद, विवेक चौहान व अन्य नवयुवक रामलीला कमेटी के सदस्यों ने भक्तों की आस्था को ध्यान में रखते हुए राम कथा की तैयारियां की हैं और उनका हौसला बढ़ाया है भाजपा नेता विनय चौहान और डाबली वार्ड की पार्षद रेखा चौहान ने। कल मोदी जी का जो वक्तव्य आया, इसका मतलब कहीं न कहीं अभी इस कोरोना वायरस की और कुछ ऐसी इनपुट आ रही हैं जिससे कोई और भयानक स्थिति हो सकती है। उसको मद्देनज़र रखते हुए जो पिछले 27 सालों से जो रामलीला हमारी हो रही थी, हम रामलीला तो नहीं कर सकते थे क्योंकि गाइडलाइन ऐसी हैं, लेकिन हम बंद भी नहीं कर सकते हैं। जो 27 वर्षों से इतना कार्यक्रम चल रहा था, तो उसी को राम कथा के रूप में हमने इस मंदिर के प्रांगण में एक सीमित लोगों के बीच में, सीमित माताओं बहनों के साथ और सीमित अपने सभी साथियों के साथ ये कार्यक्रम रखा। पूरे 9 दिन ये रामकथा चलेगी। 9 दिनों तक चलने वाली इस रामकथा में सरकार की सभी गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है। क्षेत्र की निगम पार्षद रेखा चौहान खुद महिलाओं के साथ बैठकर कथा का लुत्फ उठा रही हैं। मेरी नज़र में इसका भी अपना बहुत महत्व है और यहाँ पे जो लोग बैठे हैं वो देखो आप एंजॉय भी कर रहे हैं और अच्छे से आते हैं, बैठते हैं और पूरी कथा सुन के आराम से 7 बजे के बाद ही जाते हैं। कितना एंजॉय कर रहे हैं? मैं जितनी मुझे टाइम मिलता है कोशिश करती हूँ कि मैं आती हूँ, पर मेरा मन करता है कि मैं रोज़ आऊँ और एक बार यहाँ बैठने के बाद फिर ये लगता है जब सारी कथा होने के बाद ही यहाँ से जाऊँ, पर ऐसा किसी कारणवश नहीं हो पाता है कहीं न कहीं। तो मैं अभी 2 दिन ही आई हूँ, फिर मेरी कोशिश है आगे 2 दिन बचे हैं तो कोशिश करूँगी कि मैं आ जाऊँ। बता दें, जाने माने व्यास योगेंद्र शास्त्री को गोवर्धन से राम कथा सुनाने के लिए बुलाया गया है, जो कि राम कथा के जरिए श्री राम के जीवन की कहानी भक्तों तक पहुंचाने का कार्य मधुरता से कर रहे हैं। और अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको सुनवाएंगे गोवर्धन से आए व्यास ने इंडिया टाइम 24 न्यूज के कैमरे पर क्या कहा। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इंडिया टाइम 24 न्यूज ने इस राम कथा को सुना रहे व्यास से भी बात की, जरा सुनिए क्या कहा उन्होंने। जैसे परंपरागत से यहाँ की जनता जनार्दन की जो रामलीला होती आई है, परंपरागत से बड़ी बड़ा चढ़ा करके बड़ी भागीदारी के साथ लोग ये करते थे, लेकिन इस समय कोरोना की महामारी को देखते हुए, दोनों पक्षों का हित देखते हुए लोगों ने इस सूक्ष्म जगह में, मंदिर में हमारी परंपरा भी न टूटे और भगवान से ये प्रार्थना गुजारिश की है कि इस पाठ के माध्यम से हमारे देश की ये बीमारी समाप्त हो और भगवान से आग्रह किया है कि इसी के साथ में हम अपना नियम भी पूरा कर लेंगे सूक्ष्म रूप से। इस राम कथा में दर्शकों की संख्या बेशक कम है, लेकिन कथा की भव्यता और भक्तों की आस्था में कोई कमी नहीं है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।